हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वीरेंद्र ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो बजट के दिन हम किस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम निफ्टी को देख लेते। तो देखिए, सबसे पहले एक बात जान लो कि कल इवेंट है। कल मतलब बजट मतलब बहुत बड़ा इवेंट है। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि बस कल ही मैं अपने पैसे को छाप दूं, बस कल ही एक ऐसा दिन है मार्केट में पैसे कमाने का, इसके बाद तो मार्केट बंद ही हो जाएगा। ऐसा बस दिमाग में चलता रहता है। देखिए, मार्केट हर रोज रहेगा, लेकिन जो इवेंट के दिन होते हैं ना, ऐसे दिन क्या होते हैं, कुछ लोग पैसे कमा भी लेते हैं और बहुत सारे लोग पैसे गवा देते हैं। तो सिर्फ फोमो में आके बस दिमाग में बस इवेंट है, मैं तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, मैं तो बहुत कमाऊंगा, बस इस चीज को दिमाग से निकालना है। बायस नहीं रहना है यहाँ पे। इवेंट के टाइम पे इवेंट के टाइम में क्या होता है, बायस के वजह से या फोमो में आके बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं और वहां पे लॉस कर जाते हैं। देखिए, अभी भी आईवी बड़ा है। देखिए यहाँ पे, देखिए 16 के आसपास आईवी चल रहा है। तो देखिए, प्रीमियम भी हाई चल रही है। तो जो लोगों के पास मतलब जो लोग अभी अभी प्रॉफिट में आ रहे हैं या जो अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किए, उन लोगों ने क्या है, ऐसे दिनों को सिर्फ देखना है, ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि किस तरह से मोमेंटम होता है। और इसके बीच में अगर आपके कम रिस्क के साथ अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, सबसे पहले बात को सुन लो, कम रिस्क, जहाँ पे रिस्क आपकी बहुत कम होगी वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तभी ट्रेड करना है। जहाँ पे आपकी रिस्क बढ़ रही है वहां पे ट्रेड को अवॉइड करना है। देखिए, कल एक ऐसा दिन होता है ना, मार्केट के अंदर ना लेवल से ज्यादा सेंटिमेंट काम कर जाते हैं। देखिए, इवेंट के टाइम पे, बहुत बड़े इवेंट के टाइम पे ना मार्केट में सेंटिमेंट काम करते हैं, लेवल बहुत ज्यादा काम नहीं करते हैं। कल मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट भी रह सकती है, एक ट्रेंडी मार्केट भी रह सकती है। देखिए, दो दिन से मार्केट, यहाँ पे 2-3 दिन से मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट रही है और आज तो मार्केट ने कुछ कामकाज ही नहीं किया है। देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, बॉटम लगाया, यहाँ पे मार्केट नीचे आई, बॉटम लगाया, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आई, फिर ये बस यही 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 पे बीच में मार्केट ने क्लोजिंग दी। देखिए, एक बहुत गलत क्लोजिंग हो जाती है बीच की क्लोजिंग, जैसे एक्सपायरी के दिन या इवेंट के टाइम पे ऐसे बीच में अगर क्लोजिंग हो जाती है ना, तो बहुत बेकार क्लोजिंग हम इसे कह सकते हैं। तो कल हम किस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं या हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज को नोटिस कर दी, देखिए ये मार्केट रेंज के अंदर है, ये तो आपको यहाँ पे पूरी यहाँ पे दिख रही है। देखिए, यहाँ पे रजिस्टर है, रजिस्टर अभी देखिए एक पॉइंट हम नहीं मानेंगे। 17,700 से लेकर 17,680 तक का रजिस्टर है। मतलब यहाँ पे 68 पॉइंट का यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे ऊपर की तरफ है, और नीचे इधर सपोर्ट अगर देखेंगे 17,430 का हम यहाँ पे लेके चलते हैं। तो 17,430 एक सपोर्ट है, मतलब ये 400 पॉइंट की यहाँ पे रेंज है मार्केट के अंदर। तो कल इवेंट है, तो मार्केट अगर इस रेंज के बाहर निकलेगी तो हमारी बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है। तो देखिए, हमें किस तरह से कामकाज करना है इस बात को भी समझ लो। देखिए, ऊपर के चांसेस कितने हैं, नीचे कितनी मार्केट जा सकती है, किस लेवल तक जा सकती है, ये सारे पॉइंट हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, मैं आपको 30 मिनट के चार्ट पे लेके चलती हूँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएगी। देखिए, 30 मिनट के चार्ट पे हम आ गए। 30 मिनट के चार्ट पे एक चीज आपको नोटिस कर यहाँ पे होगी कि यहाँ पे बार बार मार्केट इस लेवल को सपोर्ट कर रही थी। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, एक बहुत बड़ा यहाँ पे मोमेंटम, हमें 300 पॉइंट मोमेंटम मार्केट के अंदर एक ही दिन के अंदर हमें देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए कल के लिए रजिस्टर होगा। मार्केट अगर ऊपर चलती है तो ये हमारे लिए रजिस्टर होगा। तो हमारे लिए यहाँ पे कल के लिए रजिस्टर क्या होगा, 17,000, यहाँ पे 17,768 ये हमारे रजिस्टर यहाँ पे रहेगा। मार्केट अगर फ्लैट ओपन के ऊपर चलती है, चलो सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट पे चलती है। 5 मिनट के चार्ट पे, हाँ, ये देखिए यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है। मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है तो देखिए ऊपर चलती है, यहाँ पे रजिस्टर है। तो जब इस रजिस्टर के ऊपर मार्केट निकलेगी 17,768 के ऊपर, तब हमारे यहाँ पे कॉल की पोजीशन बन सकती है। यहाँ मार्केट रजिस्टर खाने के बाद 17,700 के नीचे निकलेगी, तब हम यहाँ पे पे की पोजीशन ले सकते हैं। देखिए, ये एक रजिस्टर का पॉइंट है यहाँ पे। हाँ, मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी तभी हम इस रजिस्टर के जोन से मार्केट निकलेगी, तभी हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे। तो फिर हम शॉर्ट कवरिंग भी एक्सपेक्ट करें कि
जो भी सेलर यहाँ पे सेलिंग हो चुकी है, अब यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग की रैली भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन के लिए। लेकिन किस लेवल के बाद वो रैली आ सकती है, तो देखिए 17,768 के बाद ये रैली आ सकती है। तो उसके बाद ही हमें यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन लेनी चाहिए। और मार्केट ऊपर जाके यहाँ से अगर रेजिस्टेंस खा लेते हैं, फिर से 17,700 को ब्रेक करेगी, तभी हम पी के पोजीशन में आ जाएंगे। फिर से हम 17,430 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। एक बात समझ लो, ये रजिस्टर है, ये सपोर्ट है। बीच में मार्केट कहीं भी मिल जाए, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा हमारे, इसके बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इस बात को समझो, चाहे मार्केट इसके बीच में यहाँ से क्यों ना यहाँ तक आ जाए, इतने सारे पॉइंट क्यों ना छूट जाए, हमारे 300 पॉइंट क्यों ना छूट जाए, लेकिन हमें यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से ही वो फिर ऊपर हमारी इतनी रिस्क भी रह सकते। देखो कल के लिए मार्केट सेंटिमेंट पे काम करेगी, तो ये सेल बहुत बड़े होगी, तो आपको एसएल बड़े रखने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे कामकाज कर पाओगे। तो इससे आज चाहे आप एक सेटअप के ऊपर ट्रेड करो। आपका सेटअप किस तरह से होगा, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट हमें सपोर्ट के आसपास मिलेगी तो डेफिनेटली बाय के लिए सोचेंगे, रजिस्टर के आसपास मिलेगी तो सेल के लिए सोचेंगे। लेकिन रजिस्टर हमारा कितने पॉइंट का, 68 पॉइंट का है, तो इसके बीच में अगर रहेगी तो नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, इसके ऊपर निकलेगी तो कॉल लेंगे, यहाँ से रजिस्टर खाने के बाद 700 को ब्रेक करेगी नीचे की तरफ तो पी लेंगे। बस इसी थॉट प्रोसेस के साथ कामकाज करें। भाई हमारे सेटअप के साथ मार्केट आएगी, हम ट्रेड करेंगे, नहीं आएगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपायरी दिन के लिए हमें एक बेस्ट ट्रेड भी मिल सकती है। अगर कल भी मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगी तो एक्सपायरी हमारी अच्छी हो सकती है। तो बस कल का एक आखिरी दिन है, ऐसे सोच के बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिए। सबसे पहले आपने क्वांटिटी को रिड्यूस कीजिए। वहां पे देखिए, कल आप अगर 10 लॉट में कामकाज कर रहे हैं तो कल आपको आधी क्वांटिटी मुझे 5 लॉट के अंदर कामकाज करना पड़ेगा। देखिए कल आपका लॉस भी बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे आप सोच रहे हो ना हमारा प्रॉफिट बहुत बड़ा होगा, देखिए लॉस भी आपका बहुत बड़ा हो सकता है। तो आपको मैं बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं दूंगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करूंगी, बस लेवल देने वाली हूँ कि बस ये रजिस्टर है, ये सपोर्ट है, इसके ऊपर ही हमें कामकाज करना है, इसके बीच में और फिर रजिस्टर के आसपास क्या करना है, सपोर्ट के आसपास क्या करना है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है अगर आप मेरे वीडियो को हर बार देखते हो तो। सपोर्ट के आसपास हमेशा हमें बाइंग करनी होती है, रजिस्टर के आसपास हमेशा हमें सेलिंग करनी होती है। तो इस तरह से हम कामकाज कर सकते हैं। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, एक बहुत एक सिनेरियो होता है, मार्केट गैप अप खुलती है, मानो 7,800 के आसपास मार्केट खुल जाती है, तो क्या करना है, तो वेट करना है, 1 आवर मार्केट को देना है। देखिए कल मार्केट में बस मार्केट खुलते ही 9:15 को ही नहीं कूदना है मार्केट के अंदर बिल्कुल भी, कल इवेंट है। तो देखिए मार्केट अगर ऊपर खुलती है, मार्केट ऊपर खुलती है, मार्केट बस इसी एक रेंज के अंदर फंस जाती है, और अगर फिर से इस रेंज के अंदर आ जाती है तो डेफिनेटली हम पी में एंटर कर जाएंगे, फिर हमारे बहुत बड़े टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं। या फिर इसी रेंज के बनाकर फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती तो फिर हम सी के पोजीशन में आ जाएंगे। फिर हमारा 7,800 के ऊपर ओपन हो जाती है तो डेफिनेटली 17,950 फर्स्ट टारगेट रहेगा और 18,000 ये हमारा सेकंड टारगेट रहेगा। तो प्राइस एक्शन को देखकर अपने हिसाब से वहां पे आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाती है तो वैसी बात, मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है 17,500 के आसपास या 7,000 यहाँ पे, तो देखिए फिर मार्केट यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम सी को एक बार तो ट्राई करेंगे। 17,430 के आसपास मार्केट अगर गैप डाउन खुलकर आ जाती है तो यहाँ पे हम बस 40 पॉइंट के एसएल के साथ हम ये सी को ट्राई जरूर करेंगे यहाँ पे 17,700 के टारगेट के लिए। तो इस तरह से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बस दिमाग में बस ये दो लेवल यहाँ पे रखनी है, 17,430 और 17,768, ये रजिस्टर है, ये सपोर्ट है। बस इसी तरह से आपको ड्रॉ करके रखना है, उसके हिसाब से वहां पे आपको ट्रेड करना है निफ्टी के अंदर। तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर हम यहाँ पे प्रेजेंटली देखते हैं तो बैंक निफ्टी भी सिमिलर पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जिस तरह से हमें निफ्टी का पैटर्न दिख रहा है, बैंक निफ्टी का यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एक पॉजिटिव पैटर्न होता है। देखिए पर ये पैटर्न 5 मिनट के चार्ट पे इतने वर्क नहीं करते। देखिए जो भी चार्ट पैटर्न हम सीखते हैं तो ये एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत, जैसे 1 डे के ऊपर अच्छे से वर्क करते हैं या 1 आवर के ऊपर, लेकिन 5 मिनट के ऊपर इतने ज्यादा वर्क नहीं कर लेते। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर है, ये तो चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। देखिए यहाँ पे रजिस्टर है, मार्केट रजिस्टर खा भी लिया है। यहाँ पे मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है इसी लेवल से, अगर फिर से रजिस्टर खा लेती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पी की पोजीशन लेना चाहेंगे।
50,863 के नीचे डेफिनेटली हम पी में एंटर हो जाएंगे। फिर नीचे की तरफ 40,000 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, या 39,750 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर होने के कारण, देखिए ये 1000 पॉइंट की रेंज है, मतलब मार्केट की रेंज बड़ी हो चुकी है। वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर हुए आईवी बड़ा है, तो प्रीमियम भी यहाँ पे बड़े हुए हैं। तो बहुत वहाँ पे अग्रेसिवली बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, बहुत शांति से। देखिए ऐसे टाइम पे आपको मन को अपने शांत रख के ट्रेड करना है। हड़बड़ाहट में जैसे चलो चलो चलो, जैसे कि ट्रेन छूट रही है, मेरे ट्रेड छूट रहा है, जल्दी से मैं ट्रेड कर लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है। देखिए कल का अगर दिन छूट भी जाए तो कोई अफसोस नहीं करना है। देखिए मार्केट सिर्फ कल के लिए नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर के दिमाग में बस भाई आए, कल बजट है, कल बजट है, कल तो मैं पता नहीं क्या करूंगा। भाई कल नहीं, कल के दिन भी मार्केट खुला रहेगा, लेकिन कल के दिन अगर तुम अपने सारे पैसों को गवा दोगे तो परसों किस तरह से ट्रेड करोगे। तो कल पैसों को बचाना है, इस बात को भी ध्यान में रखना। सिर्फ पैसे को वहां पे कमाने की बात को ध्यान में नहीं रखना है, वहां पे कल पैसे गवा भी सकते हो आप। सिर्फ प्रॉफिट को कैलकुलेट नहीं करना है, अपने लॉस को भी कैलकुलेट करना है, और अपने लॉस को भी यहाँ पे ध्यान में रख के ट्रेड। तो देखिए यहाँ पे रिसेंट देखिए फ्लैट ओपन हो गई, डेफिनेटली हम यहाँ पे एक पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। फिर हमें आ रहा है यहाँ पे 40 पॉइंट, यहाँ पे 50 पॉइंट का। कल देखिए, कल हमारे 50 पॉइंट बोला तो 50 पॉइंट का एसएल नहीं रहेगा, कल हमारे एसएल बड़े हो सकते हैं, क्योंकि कल क्या हो जाता है, मार्केट लेवल से ज्यादा सेंटीमेंट के ऊपर कामकाज करती है। तो देखिए अपने हिसाब से आप ये रिस्क के हिसाब से अपने एसएल को वहाँ पे आप लगा सकते हैं। देखिए 40,863 के नीचे अगर हम यहाँ पे पोजीशन ले रहे हैं तो हमारा यहाँ पे 50 पॉइंट के एसएल के साथ हम कामकाज कर सकते हैं, यहाँ पे हम पे के पोजीशन ले सकते हैं, और फिर हमारे 40,000 तक के टारगेट नीचे की तरफ रह सकते हैं। अगर मार्केट खुलती है गैप अप, तो एक ऐसा सीनियर रहेगा, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है तो डेफिनेटली हम वेट करेंगे, 1 आवर मार्केट को देंगे। मार्केट अगर यहाँ पे सस्टेन हो रही है और फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक सी की पोजीशन लेना चाहिए। फिर से इस रेंज के अंदर आ रही है तो डेफिनेटली फिर से बॉटम तक भी आ सकती है, तो यहाँ पे हम फिर पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। तो सिर्फ लेवल को ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कामकाज करना है। बिल्कुल उसी तरह कैप डाउन खुल जाती है तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट है, निकल के आ रहा है, इसके पास डेफिनेटली हम कॉल को लेना चाहेंगे एक सपोर्ट के आसपास। तो देखिए दिमाग में बहुत सारी चीजें नहीं डालनी है, बस प्राइस एक्शन को देखना है। यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे सपोर्ट है, बिल्कुल निफ्टी की तरह चार्ट पैटर्न दिख रहा है। निफ्टी से थोड़ा सा स्ट्रांग दिख रही है मुझे बैंक निफ्टी। तो क्या करना है हमें, तो जिस भी यहाँ पे रजिस्टर के आसपास मिलेगी तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पी की पोजीशन ट्राई करेंगे। तो रजिस्टर के आसपास हमें डेफिनेटली एक बार तो पी की पोजीशन लेना चाहिए, और सपोर्ट के आसपास मिलती है तो डेफिनेटली एक बार तो हम सी की पोजीशन लेना चाहेंगे। तो इस तरह से कामकाज कर रहे हैं, लेवल के आसपास मार्केट को आने देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कामकाज करेंगे। तो ये एक बीच में हम हमारा कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं होगा भाई। कल के लिए तो बहुत संभाल के ट्रेड करेंगे, चाहे ट्रेड छूट जाए, लेकिन हम हमारे रिस्क को ध्यान में रख के ट्रेड करेंगे। तो इस बात को ध्यान में रखने, कल का एक कोई आखिरी दिन नहीं है मार्केट के अंदर, मार्केट परसों भी खुली रहने वाली है। तो इस चीज को भी दिमाग में रख के ट्रेड करना है। और रिस्की ट्रेडर, जैसे मैंने कहा कि जो अभी अभी ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू किए, जिन्होंने अभी अभी प्रॉफिट थोड़ा 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 इकट्ठा करना शुरू किया है, वो लोगों ने तो बस इस ट्रेड को या इस ट्रेडिंग सेक्शन को या इस बजट के डे को सिर्फ देखना है, सिर्फ देख रहे हैं। जहाँ पे रिस्क कम होगी तभी वहां पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ के वहां पे ट्रेड करना है, या तो उस दिन को छोड़ देना है। तो डेफिनेटली गाइस आपको समझ आ गया हो कि कल के दिन हम किस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं प्लान, और हम हमारे रिस्क को किस तरह से ध्यान में रख के ट्रेड हमें प्लान करना चाहिए। तो लिख देखिए वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।